तो आज हम लोग देखेंगे कि ये जो इसरो का वैकेंसी आया हुआ है इसमें कौन कौन से लोग भर सकते हैं, किस किस ब्रांच के लिए है। तो ये जो इसरो का वैकेंसी है एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में। ये देखिए आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है, ये 27/6 को आया है जून महीना में। देखिए ये इसमें रिक्रूटमेंट फॉर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए है, साइंटिफिक असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट और टेक्नीशियन भी, ड्रॉपमैन कुक के लिए भी है, सभी के लिए आया हुआ है। यहाँ पे देखिए एक नोट दिया हुआ है कि आपको फेक के जॉब के चक्कर में, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जाली नौकरी के चक्कर में आपको ध्यान नहीं देना है। बहुत सारे आजकल फेक जॉब ऑफर निकालते रहते हैं, तो इसके चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। चलिए आगे नोटिफिकेशन को देखते हैं। जैसे कि इसरो का टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क में आया हुआ है वैकेंसी। यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ आपको जब अप्लाई करिएगा तो यहाँ पे पोस्ट कोड भी दिया हुआ है कि आप किस पोस्ट कोड को आपको चूज करना पड़ेगा कि कौन सा पोस्ट कोड है। जैसे कि आप देख सकते हैं आपका फील्ड डिसिप्लिन दिया हुआ है यहाँ पे, तो किस फील्ड में आप काम करना है या फिर आपका किस फील्ड में आपका डिग्री है उस फील्ड को आप सिलेक्ट करके पोस्ट कोड डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स में ITI वाले के लिए 5 ISTRAC में है और MCF हसन में है 3 वैकेंसी, जिसमें कि इसमें हो जाएगा आपको ऑन रिजर्व में 2 वैकेंसी है, OBC के लिए 1 और EWS के 2 वैकेंसी है। वहीं पे MCF में देखिएगा EWS के 1 है, SC के लिए 1 और ऑन रिजर्व कैटेगरी के लिए भी 1 है। आपको जो डॉक्यूमेंट्स जो IT इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स वाले के लिए ज़रूरी पड़ेगा वो मैट्रिक प्लस आपको ITI चाहिए या फिर NTC या NSC इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स चाहिए या टेक्नीशियन पावर कोई एक होना चाहिए इसमें। यहाँ पे देखिए NCVT से होना चाहिए। पोस्ट कोड देखिए यहाँ पे 2 में क्या है, कारपेंटर के लिए है जो ITI कारपेंटर है उनके लिए, इसमें एक ही पोस्ट है, वो भी OBC के लिए है सिर्फ, और लोगों के लिए इसमें वैकेंसी नहीं है। यहाँ पे इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो SSC यानी मैट्रिकुलेशन का आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर उसके अलावा फिर ITI, NTC या NSC इन कारपेंटर फ्रॉम NCVT होना चाहिए। देखिए पोस्ट कोड 3 में क्या है, ड्राफ्टमैन जो कि सिविल ब्रांच के लिए है, इसमें भी एक ही पोस्ट आया हुआ है और इसमें जो आपको सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड है मैट्रिक प्लस ITI या फिर NTC या फिर NSC इन ड्राफ्टमैन सिविल में आपका होना चाहिए जो कि NCVT के द्वारा होगा। पोस्ट कोड 4 में देखिए ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए, ये ड्राफ्टमैन सिविल के लिए था, ये मैकेनिकल के लिए, इसमें भी एक ही पोस्ट है जो कि सिर्फ OBC के लिए है। इसमें भी देख सकते हैं आपको क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, मैट्रिकुलेशन प्लस ITI या NTC या NSC इन ड्राफ्टमैन मैकेनिकल ट्रेड फ्रॉम NCVT से होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं पोस्ट कोड 5 में इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वाले के लिए है। इसमें देखिए ID, तो ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स में जिसका पोस्ट कोड 5 है, इसमें टोटल 6 वैकेंसी आया हुआ है। 6 वैकेंसी में आप देख सकते हैं ST के लिए 1 है और ST के लिए जो 1 है वो आपको पोस्टिंग होगा NESSC में। देखिए यहाँ लिखा हुआ है आइडेंटिफाइड टू बी पोस्टेड एट NESAC, NESSC में आपको पोस्टेड होगा। और OBC के लिए भी एक ही वैकेंसी है जो कि आपको कहाँ पोस्टेड होगा, आइडेंटिफाइड टू बी पोस्टेड एट ISTRAC यहाँ विजयपुरम में या फिर अंडमान निकोबार में आपको पोस्टिंग होगा। SC के लिए एक सीट है जो कि आपको हो जाएगा SDSC शहर में या फिर आंध्र प्रदेश में ये होगा पोस्टिंग। और अनरिजर्व के लिए एक है, EWS के लिए भी एक है, आपको होगा ये बेंगलुरु में पोस्टिंग। फिर हो जाएगा आपको अनरिजर्व के लिए एक है जो कि हो जाएगा पोस्टेड एट तिरुवनंतपुरम में, ये आपको वैकेंसी है। इसमें आपको क्या क्या रहेगा, आपको फर्स्ट क्लास इन डिप्लोमा चाहिए इन इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड स्टेट बोर्ड, आपका स्टेट बोर्ड से फर्स्ट क्लास होना चाहिए डिप्लोमा में इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पे देखिए आपको रिटन टेस्ट होगा CBT में, फिर उसके बाद CBT के बाद आपको स्किल टेस्ट भी होगा इसमें। फिर देखते हैं पोस्ट कोड ये
6 में देखिए यहाँ मैकेनिकल के लिए एक वैकेंसी है, वो सिर्फ ओबीसी के लिए है। इसमें आपको फर्स्ट क्लास डिप्लोमा चाहिए इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी जो कि स्टेट बोर्ड के द्वारा होगा। देखिए कंप्यूटर साइंस वाले के लिए पोस्ट कोड 7 है। इसमें कंप्यूटर साइंस के लिए सिर्फ 4 वैकेंसी है। 4 वैकेंसी में आपको हो जाएगा। ओबीसी के लिए 2 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, अनरिजर्व्ड के लिए 1 है। मतलब एससी और एसटी के लिए वैकेंसी यहाँ पे नहीं है। फिर भी आप लोग चाहे तो एससी एसटी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस में, सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या चाहिए, बीएससी विथ कंप्यूटर साइंस एज ए मेन। देखिए आपको उसमें भी फर्स्ट क्लास होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट क्लास बीएससी विथ कंप्यूटर साइंस एज मेन सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपका किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएससी होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में मेन सब्जेक्ट के तौर पे। इसमें आपका भी रिटन टेस्ट होगा सीबीटी, फिर आपका स्किल टेस्ट होगा। ये पोस्ट कोड 8 में है बीएससी मैथमेटिक्स। इसमें भी एक ही पोस्ट है जो कि सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी में है, जनरल वालों के लिए। इसमें आपका क्या होना चाहिए रिक्वायरमेंट्स, फर्स्ट क्लास बीएससी विथ मैथमेटिक्स एज मेन सब्जेक्ट। मैथ आपका मेन सब्जेक्ट में होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। यहाँ पे देखिए पोस्ट कोड 9 में लाइब्रेरी असिस्टेंट ए के लिए एक ही वैकेंसी है ओबीसी के लिए। इसके लिए आपको चाहिए ग्रेजुएशन फर्स्ट क्लास से पास होना चाहिए, फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, या फिर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में, या फिर इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। इसमें क्या आपको होगा, पहले सीबीटी होगा, फिर इसमें भी स्किल टेस्ट होगा कंप्यूटर में। ये देखिए कुक ए के लिए क्या है, ISTRC में एक वैकेंसी है और MCF हासन में एक वैकेंसी है। इसमें अनरिजर्व के लिए एक वैकेंसी है, इसमें भी अनरिजर्व के लिए एक वैकेंसी है। इसमें आपको चाहिए SSC पास और इट्स इक्विवेलेंट, आपको 10वां पास होना चाहिए इसमें। और इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस इन सिमिलर, आपको 5 साल का एक्सपीरियंस भी मांग रहा है। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फ्रॉम किसी एक से सर्टिफिकेट जो है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ किसी व्यक्ति से जारी अनुभव प्रमाण पत्र की स्वीकृति नहीं की जाएगी। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फ्रॉम इंडिविजुअल्स विल बी नॉट एक्सेप्टेड। इसमें भी रिटन टेस्ट होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा, लेकिन इसमें आपको एक्सपीरियंस चाहिए और सब में एक्सपीरियंस नहीं चाहिए था। तो ये देखिए ये सब आपको डिटेल्स आप डॉक्यूमेंट, ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। बता देंगे किस वेबसाइट पे आप ये कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक भी दे देंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए आपको जो वेतन है कैसे कैसे पे लेवल रहेगा। इसमें जो है टेक्नीशियन बी और ड्राफ्टमैन बी के लिए लेवल 3 का पेमेंट है जो कि 21,700 प्रति माह मिलेगा। और इसके अलावा अलाउंस मिलेगा, जो कि अलाउंस होगा यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है कि अलाउंस कितना मिलेगा। ये देखिए पोस्ट कोड 3 और 4 के लिए भी वही है, 1 2 के लिए मतलब 1 से 4 के लिए पे लेवल 3 है। और लेवल 5 पोस्ट कोड 5 6 7 8 के लिए लेवल 7 का पे है जो कि 44,900 है, लगभग अप्रॉक्स 45,000 के आसपास में है। और उसके अलावा आपको अलाउंस मिल जाएगा। रसोई कुक ए के लिए क्या है, पे लेवल 2 है जो कि आपको 19,900 यानी 20,000 के अप्रॉक्स मिलेगा। और फिर अलाउंस मिलेगा जो आपका रहने पीने खाने का खर्चा होगा। और फिर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि फॉर रिजर्व कैटेगरी अपर लिमिट 5 साल SC ST के लिए छूट है और 3 साल OBC के लिए आपको एज लिमिट छूट है। तो ये आप डाउनलोड करके नोटिफिकेशन ये सब आपको पढ़ना है तो आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं। ये आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कब तक। ये वैकेंसी जो है 27 जून 2026 से जुलाई महीने के 20 तारीख तक अप्लाई कर सकते हैं 11:55 तक। ये देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है। और इस वेबसाइट पर जाकर के आप इस नोटिफिकेशन को www.istRSC.gov.in पर जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप पढ़ भी सकते हैं खुद से। और कोई डाउट है तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं। ये देखिए आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर ये सब सही डालना है कम्युनिकेशन के लिए, या फिर किसी मैसेज आपको किया जाएगा या फिर कॉल लेटर दिया जाएगा। उसके लिए अगर जो लोग काम कर रहे होंगे उनके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि कैसे देना है। यहाँ पे ये देखिए आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने से पहले इसका आपको ध्यान रखना है कि 50 से 100 KB के बीच में आपका जो है
पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए। फ़ोटो का जो साइज़ है वो 50 से 100 के भी होना चाहिए और रिसेंट फ़ोटो होना चाहिए कलर्ड पासपोर्ट साइज़ का। 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए नॉट ओल्डर देन 6 मंथ से लिखा हुआ है। सिग्नेचर का जो साइज़ है 50 से 100 के भी होना चाहिए। जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एसेंशियली क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स आपको देना है, जो भी आपको बताए हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के द्वारा, वो सब आपको प्रोवाइड करना है। यहाँ देखिए फीस डिटेल्स जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म में वो दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है असिस्टेंट, देखिए टेक्निकल असिस्टेंट और साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए पहले आपको 250 रुपया जो है वो आपको वापस नहीं होगा। पहले तो आपको सबको जो टेक्निकल असिस्टेंट और साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए फॉर्म फिलअप करेंगे वो 750 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा, जिसमें से आपको 250 रुपीज़ वापस नहीं मिलेगा। बाकी बात जो है आप CBT में अगर एग्ज़ाम देते हैं उसके बाद आपको 500 वापस रिफ़ंड किया जाएगा। और ये है एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपया, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा टेक्नीशियन बी, ड्रॉपमैन या कुक के लिए है। इनिशियली आप लोग को भी 500 रुपया पे करना पड़ेगा, जिसमें से 100 रुपया आपको काट करके बाद में रिफ़ंड किया जाएगा रिटन टेस्ट में अपीयर होने के बाद। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए आप पेमेंट कैसे कैसे कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग, UPI, डेबिट कार्ड किसी के द्वारा भी पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट दोज हु क्वालिफाइड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस पैरामीटर्स सेट बाय ISTRC इन द रिटन टेस्ट। अगर रिटन टेस्ट में आप क्वालिफाई हो जाते हैं फिर कंसीडर किया जाएगा आपको वैकेंसीज के अनुसार कि किस कैटेगरी में कितना वैकेंसी है, फिर आपका स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो ये डिपेंड करता है। ये देखिए आपका क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा। यहाँ पे सारा डिटेल्स दिया हुआ है। टेक्नीशियन असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट एंड लाइब्रेरी असिस्टेंट ए के लिए जो है 80 MCQ बनाना है 1.5 आवर्स में, मतलब 1.5 घंटा में 80 क्वेश्चंस बनाना है, जिसमें आपको नेगेटिव, अगर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स है लेकिन 0.33 नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो -0.33 कट जाएगा पॉजिटिव में से। ये टेक्निकल ग्रेड बी और ड्रॉपमैन के लिए भी सेम है पैटर्न। ये देखिए टू बी कंडक्टेड ऑफ 100 मार्क्स का होगा, 80 MCQ रहेगा 100 अंकों में। यहाँ पे देखिए रिटन टेस्ट जो होगा, रिटन टेस्ट में आपको 80 में से आपको अनरिजर्व के लिए चाहिए, और स्किल टेस्ट में आपको 50 चाहिए 100 में से, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 24 में चाहिए 80 में से, और इसमें भी 40 चाहिए 100 में से। यहाँ पे देख सकते हैं। आपको ये डाउनलोड करना है। देखिए कुक ए के लिए क्या पैटर्न है, 1.5 घंटे में 60 क्वेश्चन चाहिए। इसमें भी वही है पैटर्न मार्किंग का, +1 -0.33 100 मार्क्स में से। ये देखिए जनरल कंडीशन, आप ये सब आप डाउनलोड करके isro.government.in के वेबसाइट से भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो यही नोटिफिकेशन, बस नोटिफिकेशन में ध्यान रखिएगा कि ये आपको डेट को ध्यान में रखते हुए इसको फॉर्म फिलअप करना है, जो कि 20 जुलाई को ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए 27 जून से चालू हुआ है, 20 जुलाई को ख़त्म हो जाएगा। अगर नोटिफिकेशन चाहिए तो इस वेबसाइट से जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं और डिटेल में पढ़ सकते हैं।